नमस्ते। उम्मीद करते हैं कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। कल के डेट में आप सभी को पता ही है कि मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना के तहत 75 लाख महिलाओं के खाते में 10,000 रुपये की जो प्रथम किस्त है ना, उसको यहाँ पे भेज दी गई है। बहुत सारे महिलाओं के द्वारा जो है हमें कमेंट देखने को मिला कि मुझे जो है पैसा नहीं मिला, क्योंकि हमने जो है फॉर्म को भरा था लेकिन हमें पेमेंट नहीं मिला। तो पेमेंट नहीं मिला हुआ है तो फिर कैसे पेमेंट मिलेगा, क्या कुछ उसका स्थिति है, वो भी आप चेक कर सकते हैं, देख सकते हैं, मतलब इस वीडियो के माध्यम से समझ सकते हैं। साथ ही साथ बहुत सारे महिलाओं ने भी कहा कि मेरा पेमेंट आ गया है तो आगे हमें क्या करना है, किस तरह से रोज़गार करना है। कुछ महिलाओं के द्वारा ये भी कहा गया कि 2 लाख रुपया की सहायता राशि कैसे मिलेगा, ठीक है। और अभी तक हमने फॉर्म को नहीं भरा हुआ है, तो फॉर्म भरा रहा है कि नहीं भरा रहा है, क्योंकि मैंने पहले फॉर्म नहीं भरा, इसको लेकर जो है ध्यान नहीं दिया। और जब यहाँ पे महिलाओं को पेमेंट मिला तो हमको लगा कि नहीं, जेन्युइन में पैसा यहाँ पे मिल रहा है, तो कहीं ना कहीं हमें जो है फॉर्म भरना है। तो किस तरह से हम फॉर्म को भरेंगे, तो इसमें जो है पूरी प्रक्रिया, पूरी जानकारी हम आपके साथ बताएंगे, साझा करेंगे। तो प्लीज़ वीडियो शुरू से अंत तक लेकर जरूर देखिएगा। और आप सभी से रिक्वेस्ट ये भी रहेगा कि अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया हुआ है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए, क्योंकि आप सभी को पता ही है कि जो भी सही और सटीक जानकारी होती है ना, वो आसान भाषा में आपको समझाने की कोशिश करते हैं। तो फेसबुक, व्हाट्सएप पे भी शेयर करिए, क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कि वहाँ पे लिंक जो आप सेंड करते हैं तो क्लिक करके उस पर आकर जो है कहीं ना कहीं वीडियो को देखते हैं और समझते हैं, ठीक है। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि कितने महिलाओं को पेमेंट मिला हुआ है। तो आप यहाँ पे देखेंगे मेरे पास एक पेपर का कटिंग है जो कि हिंदुस्तान के द्वारा इसको जारी किया गया है। इसमें देखेंगे तो 75 लाख महिलाओं के बैंक खाते में 10-10 हज़ार रुपये की जो राशि है ना, वो यहाँ पे हस्तांतरित की गई है, मतलब कि ट्रांसफ़र कर दी गई है। तो 75 लाख महिलाओं के खाते में पैसे आ गए होंगे, आप चेक कर लीजिएगा। अगर आपको पेमेंट नहीं मिला हुआ है तो सबसे पहले मेक श्योर कर लेना है कि आपका जो आधार सीडिंग है वो है कि नहीं है, क्योंकि नहीं होगा तो आपको पेमेंट नहीं मिलेगा। NPCI के पोर्टल पे जाकर चेक कर लेना है और उस अकाउंट को चेक करना है जो आपका आधार सीडेड है। जो आपने अकाउंट नंबर दिया हुआ है उससे मतलब नहीं है, उसमें पेमेंट नहीं गया होगा। लेकिन जो आधार सीडेड खाता है ना, उसको ही चेक करना है, उसमें आपको पेमेंट मिल गया होगा। अब यहाँ पे हम बात कर लेते हैं कि मान लीजिए आपको पेमेंट मिल गया तो अब आपको क्या करना है। इसके बाद हम बताएंगे कि पेमेंट नहीं मिला हुआ है तो कौन सा कंडीशन आपका अप्लाई हो सकता है। फिर यहाँ पे दूसरी बार पेमेंट कब आने वाली है, इसकी भी जानकारी हम इस वीडियो में अभी बताएंगे। और 2 लाख कैसे मिलेगा वो भी बताएंगे। अगर आपको पेमेंट मिल गया है तो आपने फॉर्म भरते समय एक जो है रोज़गार का सिलेक्शन किया होगा कि मुझे जो है बकरी पालन करना है, मुर्गी पालन करना है, सिलाई सेंटर खोलना है, या फिर जो भी चीज़ें का सिलेक्शन करके आपने फॉर्म को भरा हुआ है ना, उस रोज़गार को आपको इंस्टेंट यहाँ पे शुरू कर देना है। जीविका के जो भी CM हैं उनके देख रेख में ये सारे काम कराए जाएंगे। आपको किसी प्रकार की कोई समस्या है, किसी प्रकार की कोई जानकारी लेनी है तो जीविका दीदी के जो CM है ना, उनसे मिलिएगा। उनके जो भी ऊपर वाले अधिकारी होते हैं, जो भी ऑफिसर होते हैं, उनके माध्यम से आपको जो है सजेस्ट की जाएगी कि इस तरह से क्या करना है। तो शुरू आपको इंस्टेंट क्या करना है कि जो रोज़गार है ना उसको कर देना है, क्योंकि नोटिफिकेशन को आप देखेंगे, जैसे कि इसका नोटिफिकेशन जारी हुआ था उसमें बताया भी गया था कि जैसे ही 10 रुपये की प्रथम किस्त आपको मिलेगी तो आप जो है अपना जो भी रोज़गार हैं जिसके लिए आप इच्छुक हैं, मतलब कि अपने स्वेच्छानुसार जो भी रोज़गार करना चाहती हैं उसको आप यहाँ पे शुरू कर देंगी। और इसके बाद जो है 2 लाख रुपया मिलेगा। तो काफ़ी सारी महिलाओं ने कहा कि 2 लाख रुपया हमें कैसे मिलेगा। तो देखिए बताया गया है कि जैसे मान लीजिए आप रोज़गार शुरू कर देती हैं और कहीं ना कहीं अच्छी ढंग से अपने रोज़गार को चलाती हैं। कहने का मतलब कि मान लीजिए कोई महिला को 10 रुपया मिला, उसमें उन्होंने क्या किया कि अपना जो एक मुर्गी फार्म खोल दिया छोटा सा। 10 रुपये आराम से, छोटा सा मतलब घर पे जो छोटा छोटा मुर्गियाँ होती हैं वो रख सकते हैं अपने घर पे ही। ये नहीं कह रहे हैं कि 12 फॉर्म आपको खोलना है, उसमें तो बहुत सारे पैसे लगेंगे। लेकिन हाँ, छोटा मोटा 10-15 मुर्गी आपने खरीदा, उसकी घर पे ही मतलब देख रेख किया और कहीं ना कहीं शुरू कर दिया। अब इसमें क्या है कि जब सरकार के जो भी अधिकारी हैं आपके घर पे आएंगे आकलन के लिए कि वाकई में आपने रोज़गार किया है कि नहीं किया है, अगर उनको लगता है कि आपने जो रोज़गार तो किया हुआ है और कहीं ना कहीं आपका रोज़गार जो है अच्छी ढंग से चल भी रहा है, आप अच्छा चला भी रही हैं, लेकिन आपको फंड की आवश्यकता है, मतलब कि पैसे की आवश्यकता है, तो फिर आपको 2 लाख रुपये यहाँ पर सरकार देगी। पैसा जो है सभी को नहीं मिलेगा। जो महिला अच्छी ढंग से वर्क करेंगी, काम करेंगी, अपने बिजनेस को बढ़ाएंगी, उनको जो है सपोर्ट के रूप में समझिए कि एक फंड के रूप में जो है 2 लाख रुपये यहाँ पे दिए जाएंगे, जो कि एक्स्ट्रा बेनिफिट आपको दूसरी किस्त के रूप में मिलेगा, ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो इंस्टेंट क्या करना है कि पैसे जो मिले हुए हैं उसको आपको ना निजी कार्य में खर्चा नहीं करना है, ठीक है। जो भी रोज़गार के लिए आपने चयनित करके जो है फॉर्म भरा था
चयन करके फॉर्म भरा था उस रोजगार को इंस्टेंट यहाँ पे शुरू कर देना है। जीविका के सीएम के जो दीदी हैं उनके आदेशानुसार भी आपको काम करना है, उनसे भी एक बार आपको मिलना है, ठीक है। और जो भी अपना बिजनेस है उसको शुरू कर देना है। शुरू करने के बाद फिर आकलन होगा और उसके बाद जो है 2 लाख रुपये मिलेंगे। तो आई होप आपको पता चल गया कि जिनको पेमेंट मिला हुआ है उनको आगे क्या करना है और 2 लाख रुपये उनको कब मिलेंगे, कैसे मिलेंगे। ध्यान रखिएगा 6 महीने के अंदर ये आकलन होगा, ठीक है, ध्यान रखिएगा। अगर आप रोज़गार करती नहीं पाई जाती हैं तो फिर ये पेमेंट आपको नहीं मिलेगा 2 लाख वाला। तो आपको रोज़गार करना है हर हालत में। और कहीं ना कहीं मान लीजिए आप छोटे से स्टार्ट करेंगे, कल के डेट में अच्छा चल गया, हो सकता है ना भाई, ऐसे बहुत सारे स्टार्टअप हमने देखा कि छोटा से स्टार्ट हुआ आज बहुत बड़ा है। तो कहीं ना कहीं स्टार्ट करेंगी, अच्छे ढंग से काम करेंगी, फिर आपको 2 लाख मिल जाएगा, उससे भी अच्छे ढंग से आप काम करेंगी तो कहीं ना कहीं एक बड़ा कंपनी भी आप कर सकती हैं छोटे से, ठीक है। तो ये सब चीज़ें हैं, इसको देख लीजिएगा। अब यहाँ पे हम बात कर लेते हैं कि मान लीजिए जिनको पेमेंट यहाँ पे नहीं मिला। तो देखिए पेमेंट अगर आपको नहीं मिला हुआ है तो सबसे पहले अपना एनपीसीआई चेक कर लेना है। अगर आपका एनपीसीआई लिंक है और उस खाते में पेमेंट आपको नहीं मिला हुआ है तो समझिए कि प्रथम किस्त के रूप में जो पैसे आपको 10 रुपये मिले हुए हैं प्रथम चरण के रूप में, उसके तहत आपको पैसा नहीं मिला। अब क्या है ना कि यहाँ पे 3 अक्टूबर को जो है फिर यहाँ पे जो भी शेष महिलाएं हैं ना उनके खाते में पैसे यहाँ पे सेंड किए जाएंगे। सीएम के द्वारा कल ही जानकारी दिया गया था, जो कि वीडियो में मैंने मेंशन किया था कि इसका जो दूसरा चरण है ना वो 3 अक्टूबर को यहाँ पे रहेगा, जिसके माध्यम से जो भी शेष महिलाएं हैं, आप सभी को पता ही होगा कि 1 करोड़ 11 लाख से अधिक महिलाओं ने फॉर्म को भरा हुआ है, ठीक है। जिसमें से 75 लाख महिलाओं को ही प्रथम किस्त के रूप में प्रथम चरण में 10 रुपये की सहायता राशि दी गई है। बाकी जो भी महिलाएं हैं उनको जो है 3 अक्टूबर को यहाँ पे पेमेंट मिलेगा, ठीक है। तो अगर आपको पेमेंट नहीं मिला हुआ है तो थोड़ा सा आपको वेट करना है। इसका जो पेमेंट है ना वो 3 अक्टूबर को फिर दोबारा भेज जाएंगे तो आपके खाते में आ जाएंगे, ठीक है। बाकी अपना जो भी आधार स्टेटस है उसको चेक कर लीजिएगा, कौन से बैंक के साथ लिंक है, साथ ही साथ आपका अकाउंट एक्टिव है कि नहीं है। उस कंडीशन में भी पेमेंट अगर भेजा भी गया होगा तो आपको नहीं मिला होगा, ठीक है, ज़रूर चेक कर लीजिएगा। अब यहाँ पे हम बात कर लेते हैं कि मान लीजिए अभी तक आपने आवेदन यहाँ पे नहीं किया था, ठीक है, और आप आवेदन करना चाहती हैं तो कैसे आवेदन कर सकती हैं, ठीक है। देखिए आपको बता दें कि इसमें क्या है ना कि आवेदन करने के लिए आपके पास जो है 2 प्रक्रिया है, एक ऑनलाइन प्रक्रिया है, एक जो है ऑफलाइन प्रक्रिया है। जैसे कि शिक्षाबिंदु.com यहाँ पे सर्च करेंगे तो आपके सामने ये वाला वेबसाइट ओपन होगा। यहाँ पे आपको सर्च करना है महिला, ठीक है। जैसे ही सर्च करेंगी तो आपके सामने ये वाला जो है पोस्ट यहाँ पे देखने को मिलेगा, जिसको यहाँ से ओपन कर लेना है। 10,000 महिला योजना ऑनलाइन अप्लाई। अब इस पर क्लिक करने के बाद विशेष रूप से आपको ध्यान रखना है कि जो ग्रामीण क्षेत्र की महिलाएं हैं वो जीविका से जुड़ी हैं तो उनके जो भी जीविका के सीएम दीदी हैं उनके माध्यम से उनका जो आवेदन है वो जमा करवाए जा रहे हैं। तो आपने तो आवेदन जमा कर ही दिया होगा। जो महिलाएँ नहीं जुड़ी हुई हैं उनको जो है सबसे पहले जीविका के मेम्बर बनने के लिए जुड़ना पड़ेगा, उसके बाद उनको बेनिफिट मिलेगा। तो जो महिलाएं जीविका से ऑलरेडी जुड़ी हुई थी उनको पेमेंट तो यहाँ पे ऑलमोस्ट मिल ही चुका है, लेकिन जो नहीं जुड़ी हुई थी, जोड़ने के लिए आवेदन की हुई है, उनको यहाँ पे बेनिफिट हो सकता है कि दूसरा चरण में मिले, ठीक है। तो अपना जो आवेदन है ना जीविका के जो भी सीएम दीदी हैं, आपका जो भी ग्राम संगठन है उसके माध्यम से ही आपको आवेदन करना पड़ेगा। कोई भी आपके पास ऑनलाइन प्रक्रिया नहीं है। वही आप शहरी क्षेत्र में जाएंगे तो आपको जो है ऑनलाइन प्रक्रिया दी जाती है, जिसमें अगर कोई महिला शहरी क्षेत्र से आती हैं और जीविका से नहीं जुड़ी हुई हैं, स्वयं सहायता समूह से नहीं जुड़ी हुई हैं, तो जो है ऑनलाइन आवेदन यहाँ से कर सकती हैं। लेकिन जो महिला शहरी क्षेत्र से आती भी हैं लेकिन स्वयं सहायता समूह से जुड़ी हुई हैं तो उनके जो भी येलो है ना उनके द्वारा आवेदन लिए जा रहे हैं, तो वहाँ से आवेदन आप जमा करवा सकती हैं। इसका कोई भी अंतिम तिथि नहीं है, इन बातों को ध्यान रखिएगा। और ऐसा नहीं है कि 3 अक्टूबर को पैसे भेज जाएंगे उसके बाद से पैसे यहाँ पे नहीं मिलेंगे। तो ध्यान रखिएगा कि बताया गया है कि 75 लाख महिलाओं को जो पेमेंट मिला हुआ है तो फिर यहाँ पे 3 अक्टूबर को शेष जो महिलाएं उनको मिलेगा। उसके बाद भी कोई आवेदन करता है तो फिर प्रत्येक सप्ताह में एक बार राशि ट्रांसफ़र की जाएगी, जो कि मुख्यमंत्री जी के द्वारा जो है बात कही गई थी कल के डेट में जब कार्यक्रम हो रहा था। तो इस तरह से मैंने जो है पूरी प्रक्रिया बताया, किनको पेमेंट मिला किनको नहीं मिला, ये तो आप देख ही सकते हैं अपना अकाउंट को चेक करके, क्योंकि अकाउंट में पैसे नहीं आए हैं तो समझिए कि आपको पेमेंट नहीं मिला हुआ है। नेक्स्ट जो चरण है उसका वेट करिए, जो कि 3 अक्टूबर को यहाँ पे फिर यहाँ पे पैसे ट्रांसफ़र किए जाएंगे और उसके बाद जो है साप्ताहिक पैसे आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। हर सप्ताह में जो एक बार पेमेंट ट्रांसफ़र किए जाएंगे जो महिला के द्वारा आवेदन किए जाएंगे। आवेदन करने के बाद सबसे पहले जो है आपका ब्लॉक स्तर पे, फिर जिला स्तर पे जाता है, फिर मुख्यालय स्तर पे जाता है, उसके बाद ही पेमेंट आपको देखने को मिलता है। इन बातों को विशेष रूप से आप ध्यान रखेंगे। तो मैंने पूरी प्रक्रिया बताया कि क्या कुछ अपडेट है, किन महिलाओं को पेमेंट मिला है
किनको नहीं मिला है, जिनको मिला है उनको क्या करना है, 2 लाख कैसे मिलेगा, और साथ ही साथ जिन्होंने आवेदन अभी तक नहीं किया है वो कैसे यहाँ पे आवेदन कर सकती हैं। वीडियो थोड़ा सा अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और आपके मन में कोई भी सवाल होगा इस वीडियो से रिलेटेड जो हमें ज़रूर पूछिएगा, क्योंकि आप में से काफ़ी सारे लोग ऐसे हैं जो कि बहुत सारे ऐसे सवाल उनके मन में होते हैं और वो जो हमसे पूछना चाहते हैं। तो कमेंट सेक्शन खुला हुआ है, कमेंट कर दीजिएगा। अगर कोई पर्सनली आपका बात है तो हमें मेल भी कर सकते हैं, मेल आईडी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखने को मिल सकता है। वीडियो में आज के बस इतना ही। आगे आपको कोई भी इन्फॉर्मेशन चाहिए तो हमारे साथ ज़रूर जुड़ जाइए, क्योंकि इस प्रकार की जो भी अपडेट होती है वो चाहे सरकारी जॉब्स हो, सरकारी योजना हो, लाते रहते हैं, आपको बताते रहते हैं। थैंक यू वेरी मच।